आज तो शुक्रवार है ना, सर लंबा भी कथा करते का आनंद आए कि जल्दी 9 o'clock नमो कैसे 9 नमो कि चलते रहे, कोई बोले नहीं आनंद जैसे कोई जाएगा। तो प्रिय बंधुओं ने कथा आगे बढ़ती है। बताते हैं एक समय वसुदेव जी ने ब्याह करके देवकी को और क्या है रथ पर क्या है सारथी ले जाने वाला जो उनका हटाते हैं। अब कंसा जी स्वयं बैठ जाते हैं हाँकने के लिए। क्या अब कंसा जी देखो थोड़ा कथा में अपने कंसा जी को भी उग्रसेन और उग्रसेन के शुद्ध कंसा जो थे और उग्रसेन के पत्नी के नाम में कई जगह पद्मावती बताए गए हैं, पावन रेखा, बड़ी सुंदर। एक बार अपने सहेलियों के साथ अब दो राजा और रानी वन में विहार करने के लिए चले जाते हैं, खेलने के लिए। अब क्या होता है, जब भगवान को आने को है, अब किसी को मारना है, पृथ्वी का बोझ उतारना है, तो क्या करते हैं, वन में सहेलियों के साथ सखियों के साथ खेल रही होती है। अब भयंकर ग्रह रहे तो कभी कभी भीड़ भाड़ में अलग हो जाए। तो ऐसे कंसा जी की माता जो थी वो अलग हो गई और क्या करते हैं, एक राक्षस आता है और वो मायावी, अब उनके पति का रूप धारण करके उनसे प्यार किया और वही राक्षसी क्या है पवन रेखा का गर्भ होता है, तो राक्षस पुत्र होता है ये कंस। कंस छोटे में बड़ा उपद्रव करने लगा, तो क्या है अपन राक्षस बना पर उल्टे सीधे काम किया करे। तो कोई उसको अब जो राक्षसी पना में जैसे पहले गुरुजी ने बताया था कथा में है ना, कि अगर खेती में खेत बो में हमेशा ऋषि जंगल जो है ज्यादा बढ़ने लगे तो जंगल देखकर और लोग खुशी हो जाए कि राक्षस जो राक्षसी में अच्छा लगे। अब यहाँ 2-4 पंडित आएंगे तो 2-4 राक्षस जो नहीं होंगे, 2-4 पंडित दस आएंगे, यही क्या करेंगे यहाँ, राक्षस नहीं जाएगा नमन कर लेता, ये विज्ञान गुण मिल जाए। तो क्या होता है, इसी तरह से राक्षसों के साथ होने लगा और ये राक्षसों के विकास भड़कपना करते करते क्या होता है, अपने पिताश्री को आज्ञा नहीं मानता, बंदी बना देते हैं। अब जब बंदी बना लिए लोग उसका लोकप्रिय मिटने लगा कि उसको लोग गाली लगाते हैं, ये तुम कंसा तुम ऐसे कर दिया, अच्छा नहीं किया ये वो। तो सोचे कुछ अच्छा काम करें। कभी कभी ऐसे होते हैं कई परिवार कि एक जो बिगड़ा है वो जाकर दूसरों के साथ मिलकर कुछ अच्छा काम करे, नाम ऊपर लेवल पर लेकर जाए। तो क्या करते हैं, अपना नाम ऊपर करने के लिए अब गांव की कुछ लड़कियां हो तो उनके विवाह करवा दें। तो क्या है, आप इधर अपने चचेरी बहन देवकी का भी विवाह हम ही कराएंगे, नाम थोड़ा ऊपर हो जाए खुशी के बाद। तो क्या करते हैं, अब विवाह तो हो गया बड़ा धूमधाम से, बोले चलो हम पहुंचाने में चलेंगे, हम ले चलेंगे अपने बहन के, छोड़ के आएंगे। तो क्या है, अब जब छोड़ने लगे चलते हैं तो भगवान भी सोचने लगे इनमें कितना भारी प्रेम है, अब ये सब उल्टा काम हो रहा है। इतने में क्या है, ब्रह्मा जी ऊपर से आकाशवाणी देते हैं और आगे क्या बोले, उग्रसेन सुत कह कंस सिहाई उठी हाँ के रत प्रेम जटाई। अब बोले जीजाजी कई लोग होते जीजाजी करते रहते हैं, जीजाजी चलो छोड़ देगा तुम्हें, हमारा बहन ससुराल है, चलो बुरा नहीं मनना, जीजाजी बैठा है सुनो जीजी पब्लिक जीजी है। तो यहाँ पर क्या है, बताते हैं कि उठी यहाँ के रत प्रेम जताई और देवक दायर दीने अपारा उठे गूंजे नगे बांधन द्वारा। और क्या जब जा रहे हैं बड़ा सिन्हाई, आजकल तो चलता जाता टपड़ा विदाई के समय भी
बोले कली काल में देखा विदाई हो तो जाता है शादी में कभी रिश्ता है कभी कराता है अभी भैया तो गाना लगाएंगे लड़की लोग आते हंसते हंसते जाए हम जाता है अपन प्रेमी के साथ अब भैया उधर रोए विदाई के समय कली काल है। अब बहुत दिन संगे रहेंगे तब फिर शादी करा जाएंगे। हमें तो भाई मेरी थेट खोद जाए कोई ना कोई बताया अपने पंडित जी शादी कर लेंगे बोले ऑस्ट्रेलिया से आवे लड़का क्रिश्चियन है वहाँ पे लड़की यहाँ के बोले हिंदुस्तानी शादी वहीं कराए। अब कोई बोले जल्दी से कर देना बोले मांगे मुहूर्त निकला जाए बहुत दिन संगे रह लेंगे हम जाने हैं क्योंकि गड़बड़ाई गई तो मांगे शादी जल्दी कर दिया। अब ये सब कली काल है ना कलयुग में सब हो रहा है। अब इससे बचने के लिए कहा भाई माँ का जल्दी रुकना है। चलो तो यहाँ पर क्या बताते हैं कि वही क्षण क्या बताते हैं कि ते क्षण होते भय नभ बानी सुनो वो कंस महायज्ञानी। बताते ऊपर से ब्रह्मा जी का आकाशवाणी होता है कि हे कंस तू बड़े अज्ञान हो। बताते रही हो जाई पहुंचाओ न जाई जेकर तू पहुंचाने के लिए जा रहे हो तही अष्टम सुत। बताते हैं तो ही नसाई तुम्हें नाश करेगा वही के जो 8वां पुत्र होएगा। असुनत कंस सो बार न लाई देव की केस। भैया जी के केस होता था देवकी के सर सीधा सर पकड़ के बाहर खींची छापा में आए छापा देखो ना। बताते हैं कि सुनत कंस सो बार न लाई गहे देव की केस रिसाई। बद हित उगत ताही निहारी कहा वसुदेव न लाए अवारी। वसुदेव बेचारा साधु संत था झूठ बोलने वाला आदमी नहीं हमेशा सत्यवादी। और क्या बताते हैं कि इसे क्यों मार रहे हो इसके तुम्हारा प्रॉब्लम है जो 8वां गर्भ है अभी क्यों ते कर रहा है। बताते हैं कि हे गुणवान वीर बलधारी बड़ा ताकतवर तेजवान तेरा नाम यश जो चल रहा है विदित विश्व में महाकीर्ति है तुम्हारी तुम्हारा नाम सब जानते हैं। अब बताते हैं कि नहीं नारी बद दोष विचारत बोले कि नारी के ऊपर तो हाथ चला रहा है तुम्हारे ऊपर शोभा नहीं दे रहा है। अब बताते हैं कि असानंद काल की भारत बोले भला ऐसे विवाह रूपी आनंद के समय। अब बताते हैं कि तुम ऐसे अपने बहन के ऊपर हाथ चला रहे हो ये शोभा नहीं दे रहा है तेरे ऊपर। बोले हो मारत यही मृत्यु है जिसका तुम्हारा भय है। बताते हैं कि हो मारत यही मृत्यु है जन्मति जन्मति संग। भरत मरण एक दिस अवसी भरत मरण एक दिन अवसी जे भारत जगे अंग राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। बोले जिसके मृत्यु से तुम्हें भय है तुम इसे मार रहे हो। और बताते वह मृत्यु प्राणी जन्म लेने के साथ ही उत्पन्न होते हैं। ज्ञानी सज्जन देखो है हम लोग भी बात में जाते हैं गीता पाठ करते रहते हैं कई लोग होते रहते हैं तो उनको बताते हैं देखो जैसे तेरा जन्म होता है ब्रह्मा जी उसी समय तुम्हारा हस्तरेखा में लिख देता है। अब उसके हस्तरेखा तुम कोई एक जाए के पूजा के दिखाओ या कोई के बताओ कि हमारी रसीदा तो नहीं कभी उसके वही रही तो इसके ऊपर प्लास्टिक भी बना देगा भीतर भी वही रही इसके छील के निकाल तो फिर भी वही रही। कितना मजा लगे तुम कर दो पैसा क्योंकि तेरा कुंडली जो है तेरे कुछ करनी कुछ पूर्वज की भाग है कुछ कर्मगति बताते हैं तेरे बाप दादे जो करके आए तेरे ऊपर या तूने जो गुरुतेशी ने की है वो उसके ऊपर सब है। आज जो तू अच्छे काम कर रहे हो दिखाई दे रहा तेरे ऊपर नहीं ये जो आज बैठे हो ये पुण्य आज नहीं मिला तुम्हें ये तेरे पूर्वज की पुण्य कुछ तब आज बैठे हो मुख से बोल रहे हो हाथ से मांग रहे हो हाथ से दे रहे हो उपकार कर रहे हो एक पुण्य पूज्य पूर्ण भाग्य के ये सब जस ये सब बताते विधाता के हाथ है हमारा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर अच्छा ज्ञान दे रहे हैं वसुदेव जी बोले कि हे कंसा हे जीजा जी हे साले जी। बताते हैं आजकल जीजा लोग भी सारा कुछ हो जाए लोग और तब यहाँ पर क्या बताते हैं कि हो मारत यही मृत्यु है जन्मते जन्म ही संग परत मरण एक दिन अवसी जे धारत जगे अंग। बोले जो कोई भी संसार में शरीर धारण करता है उसे आगे या पीछे एक दिन तो मरना ही पड़ता है। अब आगे पीछे एक दिन क्या है क्योंकि डॉक्टर लोग लिख देते हैं कि 12.24 पे पैदा हुआ क्या कि नेक्स्ट तो यहाँ बिजी रह गया रही वहाँ पे मुझे कितना बजे 12.24 गुजरा
सके वो लोग। अब 12-24 बता देगा, दिन रात AM की PM वो भी पता नहीं लगता, ये कुछ के आगे पीछे भी हो जाए कभी भी। तो हम लोग उनके मंगता के लिए जाने की तिथि को पकड़े तब उसके ऊपर विचार किया जाए। तो यहाँ पर क्या है, तिथि भी कैसे देखो, ये 2 तिथि एक हो गया कलर वाला, तो कभी ऐसे भी आ जाता है कुंडली में। तो बताते हैं कि इस प्रकार से जन्म मरण वर्तमान शरीर की औषधि जो जीवन काल समाप्त हो जाने पर जीवात्मा इस शरीर से त्याग कर और कर्म अनुसार, बताते हैं कर्म का बारे में फिर आता है कि अपन कर्म जो करते हो वो अच्छे अच्छे कर्म अनुसार, बताते हैं सुख जीवन मिलता है और उसी के अनुसार, बताते हैं वह नवीन शरीर को फिर क्या है धारण करता है। और ये सब ज्ञान जो है अब यहाँ पर वसुदेव जी मुनि क्या बताते हैं, कंस को समझाने की प्रारंभ करते हैं और बताते हैं कामना पूर्ण होने पर, बताते हैं सभी का माया रूपी जो है जिस समय जो होता है और जिस प्रकार जल से भरे हुए पात्रों में दीपक लो, बताते हैं अपने कांपती हुई प्रतीत होती है, उसी प्रकार से मूर्ख पुरुष भी अपने अज्ञानता को बताते हैं कि रचे हुए शरीर में अभिमान करके मोह को प्राप्त कर लेता है। इस तरह से बताते हैं कि अब दीपक जल रहा है, दीपक में घी छोड़ा है, जैसे जैसे ज्यादा है तो अच्छा चल रहा है, जैसे जैसे कमती होगा थोड़ा थोड़ा कांपेगा, कहीं उसकी घी बराबर नहीं आ रहा है। इसी तरह से हमारा जीवन की अवधि जो है अपना समय पर, बताते जितना लिखा है उस समय पर, अब जैसे कोई 40 से ऊपर हो गया, 50 पर चला गया तो 50 तो समझना पर काम का भी कर लिया। अगर जीवन सुधारा नहीं रहा, अच्छा कर्म नहीं किया रहा, तो 50 के बाद में समझना चीनी बीमारी एक आए लगी। अब थोड़ा धीरे धीरे 60 पर पड़ी हो तो धड़कन भी लाभ नहीं है, दूर भागी है और उसका हमारी स्ट्रेस चढ़ी दिमाग में। जब 70 तक जाइए होता कि हमारे 5 साल बचा भैया प्रबंध कर लो, तो 75 जब पहुंचे बोलो चाहे यहाँ रख ले चाहे वहाँ आपका है, सारा संसार कोई हमारा तो है नहीं कि बोले भगवान है, क्या कि सब तो ठुकराए दिन तुम्हें। तो अब क्या है, जब 75 पर चली तब लोग प्रसाद चढ़ा दी तो तकड़े तकड़े आइयो, गोड़ चले नहीं पाई, हाथ चले नहीं पे, कान से सुनाई नहीं कथा, बोले हम क्या करें मजा के लिए। यही बात धृतराष्ट्र को हुआ था। तो संजय जी बताते तू युद्ध कैसे देखेगा जाकर, राजा धृतराष्ट्र बोले तुम्हारा तो आंख से दिखता नहीं है, युद्ध देखेगा नहीं सुनेगा तो क्या हो रहा वहाँ। तो इस बात भी बताते हैं थोड़ा समय निकालो, परमात्मा के शरण में आओ। और यही जगह पर क्या है बताते हैं कि इन्हीं नैनों में छुपा है श्याम हमारा, इन्हीं नैनों में छुपा है श्याम हमारा। ये जो ज्योति चमक रही है, जो देख रहे हो, यही हमारे कृष्ण है, समझ लेना। आज से भाव के साथ हम कथा में विराम करते हैं। चले आरस भाव से कृष्ण जी को देखेंगे, भाव से आज उतारेंगे, अपने मन्नत जो है परमात्मा के सामने प्रस्तुत करेंगे, मन में बात करेंगे, परमात्मा से बात करेंगे, फिर उसके बाद में हम भोग लगाएंगे सबसे मिलकर, फिर यहाँ से हम विराम करेंगे। जय श्री राधे।